हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक बहुत ही बेस्ट मूवी जिसका नाम है बिसोनेन, जिसका हिंदी में मतलब होता है नौजवान खूबसूरत लड़का। ये मूवी हम हमारे कुछ सब्सक्राइबर की डिमांड पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। मूवी सच में बहुत अच्छी है। तो अब बिना देरी के चलते हैं हमारी मूवी की कहानी की तरफ। कहानी की शुरुआत में हम जेट नाम के एक अच्छे से लड़के को देखते हैं जो हांगकांग की गलियों में यहाँ वहाँ फिर रहा है और दूसरे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। एक बूढ़ा सा आदमी उसकी तरफ अट्रैक्ट भी हो जाता है जो कि काफी पैसे वाला है। ये बूढ़ा आदमी जेट के साथ में कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता है, तो जेट इस बूढ़े आदमी को पब्लिक टॉयलेट में लेके आता है जहाँ पे ये दोनों कुछ करते हैं और इस तरह से जेट को बदले में पैसे मिल जाते हैं। और जेट का यही काम है, वो एक सेक्स वर्कर के तौर पे काम करता है। जब जेट का काम पूरा हो जाता है तब वो यहाँ से चला जाता है। रास्ते की गली में लगे हुए शीशे के अंदर वो खुद के चेहरे को देखता है। तभी दुकान के अंदर उसे एक लड़का दिखाई देता है जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में आया हुआ था। इस लड़के का सैम नाम है, लेकिन जेट इन दोनों को इग्नोर करके आगे बढ़ता है। लेकिन वो बार बार सैम के बारे में सोचने लग जाता है, इसीलिए वो सैम और उसकी गर्लफ्रेंड का पीछा करता है। अब ये चीज सैम और उसकी गर्लफ्रेंड काना ये दोनों नोटिस कर लेते हैं, लेकिन फिर भी जेट उन दोनों के पास में नहीं जाता और वो यहाँ से आगे बढ़ जाता है। हालांकि जेट को इससे पहले इतना अच्छा महसूस कभी नहीं हुआ। उसे सैम पहली नजर में पसंद आ गया था और जेट यहाँ से एक बार में आ जाता है जहाँ पे जेट की तरह बहुत सारे लड़के हैं। तो सैम यही काम करते हैं। उनका एक बॉस भी है जो उनके साथ में घुल मिल के रहता है। तभी उसके बॉस के पास में कॉल आता है और कहता है कि प्लीज कोई अच्छा सा लड़का मेरे पास में भेज दो। इसलिए उनका बॉस यहाँ पे जेट के एक दोस्त को भेज देता है। जेट का दोस्त यहाँ से एक होटल के कमरे में चला जाता है जहाँ पे एक टीचर है। वो टीचर कहता है कि मेरा ब्रेकअप हो चुका है, उसी वजह से मैं किसी के साथ में इंजॉय करना चाहता हूँ। जेट का दोस्त कहता है कि चिंता मत करो और वो दोनों एक साथ इंजॉय करते हैं। लेकिन उसके बाद में वो क्लाइंट कहने लग जाता है कि मेरा मेरी एक स्टूडेंट के साथ में अफेयर चल रहा है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे अब गिल्टी महसूस हो रहा है जो मैंने तुम्हारे साथ में किया। इस चीज से जेट के दोस्त को हंसी आ जाती है और जेट का दोस्त वापिस यहाँ से उसी बार में चला जाता है जहाँ पे जेट बैठा हुआ था। जेट अपने दोस्त से पूछता है कि आज तुमने कितने लोगों के साथ में वो सब किया। तो उसका दोस्त कहता है कि आज मैं 2 लोगों से मिला, लेकिन एक तो बहुत ही अजीब था। वो एक टीचर था, उसे अपनी ही स्टूडेंट से प्यार है, लेकिन उसने जब मेरे साथ में वो सब किया तब उसे गिल्टी फील होने लगा कि मैंने ये क्यों किया। वो सच में बहुत ही अजीब इंसान था। जेट का दोस्त जेट से भी पूछता है कि आज तुम्हारे साथ क्या हुआ। तो जेट कहता है कि मैं सच में खो चुका हूँ। मैंने एक ऐसे लड़के को देखा जो मुझे पसंद आ गया। ऐसा मेरे साथ में कभी नहीं हुआ। हालांकि मैं भी बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ में सो चुका हूँ, लेकिन जो फील मुझे उस लड़के के साथ में हुआ ऐसा कभी किसी के साथ नहीं हुआ। तो जेट का दोस्त जेट की इस बात का मजाक बनाता है और कहता है कि शायद तुम्हें प्यार हो चुका है, क्योंकि जेट को आज तक किसी से प्यार नहीं हुआ था। बाद में हम सैम को देखते हैं। हमें पता चलता है कि वो एक पुलिस वाला है और वो अपने कलीग के साथ में एक जगह पे है। अपने कलीग को कहता है कि चलो मैं तुम्हें एक जगह ले जाना चाहता हूँ। तो सैम अपने इस दोस्त को एक जगह पे ले आता है और कहता है कि यहाँ पे तुम अपनी फोटो खिंचवा सकते हो। सैम जो कि मॉडलिंग का काम भी करता है क्योंकि वो भी अच्छा दिखता है। तो सैम और उसका दोस्त यहाँ पे काफी सारी फोटो क्लिक करवाते हैं। अब जेट के लिए भी कॉल आ जाता है जहाँ सामने वाला इंसान कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, जल्दी से कार्ड गैलरी के पास में आ जाओ। जेट इस चीज से खुश होता है क्योंकि क्लाइंट आया है और वो यहाँ से कार्ड गैलरी के पास में जाके खड़ा हो जाता है। तभी वहाँ पे एक अनजान लड़का आता है जो जेट को कहता है कि तुम्हारा नाम जेट है और तुम एक सेक्स वर्कर हो। जेट कहता है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता। वो कहता है कि मैंने न्यूज़पेपर के अंदर तुम्हारी ऐड देखी है। इस चीज से जेट को बहुत गुस्सा आता है। जेट यहाँ से वापिस अपने बार में आता है और अपने दोस्तों से पूछता है कि ये हरकत किसकी है, किसने मेरी ऐड न्यूज़पेपर में डलवाई है। तो जेट का एक दोस्त कहता है कि ये काम मैंने किया है ताकि तुम्हारे पास में ज्यादा क्लाइंट आ जाएं। तो जेट अपने दोस्त के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। वो कहता है कि प्लीज ऐसा काम मत करो, मैं दूसरों को नहीं बताना चाहता कि मैं आखिर काम क्या करता हूँ, क्योंकि 90s के उस दौर में ये सब काम करना बहुत ही गलत था और गैर कानूनी भी था। इसीलिए जेट सभी से अपनी बातें छुपाना चाहता था। खैर वो अपने दोस्त के ऊपर गुस्सा करके चला जाता है। तभी एक और क्लाइंट का कॉल आता है और उसके लिए जेट को भेज दिया जाता है। जेट यहाँ से एक होटल के रूम में चला जाता है जहाँ पे एक अमीर आदमी था जो ऑयल का बिजनेस करता है। वो जेट के साथ में रात बिताना चाहता है। जेट ये सब करने के लिए तैयार था, लेकिन तभी उसका पेजर बजता है और जेट यहाँ पे इस क्लाइंट को कहता है कि मुझे जाना होगा, हम ये सब कल कर सकते हैं। लेकिन उसका क्लाइंट अपने गुंडों के साथ में है, उसी वजह से वो जेट को पीटते हैं और उसके हाथ पैर पकड़ लेते हैं और वो क्लाइंट जेट के साथ में जबरदस्ती करता है। इससे जेट को बहुत दुख होता है। घर आते ही वो नहाता भी है। जेट जब एक जगह पे खड़ा था तभी वहाँ पे सैम आ जाता है और जेट सैम को देख के ही पहचान जाता है। सैम कहता है कि आज शाम को हम दोनों मिलेंगे।
इस चीज़ के लिए जेट बहुत खुश होता है। जेट उसे अपनी असली पहचान नहीं बताता और कहता है कि मैं तो केवल एक मामूली सा सेल्समैन हूँ। इसीलिए जेट शाम होते ही यहाँ से सैम के पास में चला जाता है, जहाँ पे वो दोनों बहुत सारी बातें करते हैं और जेट ये बातें अपने दोस्तों को भी बताता है कि मुझे सैम के साथ में कैसा महसूस हुआ। ऐसा लगता है कि मानो मुझे उससे प्यार हो चुका हो। और डिनर के टाइम पे सैम जेट को अपने घर ही इनवाइट कर देता है, जहाँ सैम अपने पेरेंट्स के साथ में रहता है और अपनी फैमिली को जेट से इंट्रोड्यूस करवाता है। और इस तरह से इन दोनों के बीच में गहरी दोस्ती हो जाती है और इस तरह से ये दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। सैम यहाँ पे अपने बारे में भी बताता है कि मुझे मेरे पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा फिक्र होती है, इसलिए जो वो बोलते हैं मैं वही काम करता हूँ। मैं पहले उदास रहा करता था, लेकिन जब से तुम मेरे पास में आए हो मैं खुश रहने लगा हूँ। और जब जेट के पास में कोई क्लाइंट नहीं था, उस वजह से वो यहाँ से एक बार में चला जाता है, जहाँ अपने दोस्तों के साथ में इंजॉय करता है। लेकिन उसे यहाँ पे एक लड़की भी नजर आती है, लेकिन जेट का आज कहीं पे भी मन नहीं लग रहा था। उसी वजह से जेट यहाँ इस बार से बाहर चला जाता है और रात के अंधेरे में गलियों के अंदर अकेला घूमता है। उसके अंदर कुछ खालीपन था जिसे वो भरना चाहता था। उसे सैम की याद आ रही थी, इसीलिए वो एक जगह आके सैम को कॉल करता है और कहता है कि मैं बस तुम्हें देखना चाहता हूँ, प्लीज तुम जल्दी आ जाओ। तो सैम जेट का कहा नहीं टालता, वो उससे मिलने के लिए आ जाता है। हालांकि सैम अपने ड्यूटी पे था, फिर भी वो जेट के लिए आ जाता है और ये दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। और सुबह होते ही सैम जेट को अपने घर पे लेके जाता है, जहाँ पे वो लोग खाना खाते हैं। सैम कहता है कि मुझे तो ड्यूटी के लिए देर हो रही है, अगर तुम चाहो तो यहाँ मेरी मोम के साथ में रुक सकते हो। तो जेट यहीं पे रुकने का फैसला करता है। तब सैम और उसका पिता चले जाते हैं। अब इस घर के अंदर सैम की मोम अकेली है और उसके साथ में जेट है। सैम की मोम कहती है कि मेरा बेटा पहले बहुत दुखी रहा करता था, लेकिन अब तुम उसकी लाइफ में आ चुके हो। मैंने उसका कोई ऐसा दोस्त नहीं देखा जिसने उसने अपने घर पे इनवाइट किया हो, शायद तुम पहले दोस्त हो। इसीलिए मैं तुमसे यही कहूँगी कि प्लीज़ मेरे बेटे का साथ और हाथ कभी मत छोड़ना। तो जेट कहता है कि चिंता मत करो, मैं उसे संभाल के रखूँगा। बाद में हम सैम को देखते हैं। सैम जब जा रहा था तब यहाँ पे उसे एक चिंग नाम का लड़का मिल जाता है। चिंग सैम को बोलता है कि क्या तुमने मुझे पहचाना, लेकिन सैम कहता है कि नहीं, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। इस बात से चिंग थोड़ा सैड हो जाता है और वो अपने घर पे आता है, जहाँ एक दूसरे इंसान को बताता है कि आज मैंने मेरे एक्स बॉयफ्रेंड सैम को देखा, लेकिन उसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि जो चिंग है वो भी एक सेक्स वर्कर है, वो जेट के साथ में ही रहता है। तब ये कहानी थोड़ी पास्ट में चली जाती है, जहाँ पे सैम और चिंग की पहली मुलाकात एक ऑफिस में हुई थी, जहाँ ये दोनों कलरक थे और चिंग सैम को बहुत ज़्यादा पसंद किया करता था। उसी वजह से वो एक दिन उसे अपने घर पे भी इनवाइट कर लेता है और सैम चिंग के घर पे चला जाता है, जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के साथ में इंजॉय करते हैं। लेकिन सैम को ये सब पसंद नहीं है, क्योंकि वो एक नॉर्मल इंसान बनने की कोशिश कर रहा है। कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। चिंग बहुत ही ज़्यादा उदास है। वो कहता है कि मैं आज भी सैम से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन शायद सैम मेरी किस्मत में नहीं है। सैम अगले दिन यहाँ पे एक सिंगर को भी देख लेता है जिसका केएस नाम है, और उसे देख के सैम को कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। वो सिंगर जिसका केएस नाम है वो भी सैम को देखता है, लेकिन ये दोनों कोई बातचीत नहीं करते और सैम यहाँ से चला जाता है। तब तक हम जेट को भी देखते हैं। वो यहाँ से सैम की मॉम के पास में जाता है। दरअसल वो मिलने तो सैम से ही आया था, लेकिन सैम इस वक्त यहाँ पे नहीं था, इसीलिए वो सैम की माँ से ही मिलता है। जेट अपनी पूरी लाइफ सैम के साथ में गुजारना चाहता था, क्योंकि उसे ऐसी ही लड़की की तलाश थी जो उसे संभाल सके, जो उससे प्यार कर सके। अब ये कहानी थोड़ी सी और पास्ट में चली जाती है, जहाँ हम सैम को देखते हैं जब वो कलरक था। चिंग से मिलने से कम 1 साल पहले की बात है। सैम जब गली से गुजर रहा था तब उसकी मुलाकात यहाँ केएस से हुई थी। केएस जो कि एक सिंगर है। दोनों आपस में टकरा गए थे। तब केएस ने उससे माफ़ी मांगी थी और केएस उसे एक जगह पे लेके आता है और वहाँ पे उसे ड्रिंक सर्व करता है और कहता है कि जिस जगह पे मैं बैठा हुआ हूँ वहाँ पे बहुत बड़े बड़े सिंगर आते हैं। और इस तरह से केएस और सैम के बीच में दोस्ती हो गई थी और इन दोनों की दोस्ती अब गहरी हो गई थी। ये दोनों एक दूसरे से हर रोज मिलने लगे थे। सैम अब केएस को पसंद करने लगा था, जहाँ वो एक साथ रात भी बिताते हैं। ये सब बहुत पहले की बातें हैं। सैम ने ये बातें हर किसी से छुपा के रखी। केएस एक मॉडलिंग का भी काम करता था, उसी वजह से उसने सैम को भी मॉडलिंग सिखाई। लेकिन केएस के सपने बड़े थे, वो बड़े मंच पे जाना चाहता था। उसी वजह से धीरे धीरे केएस और सैम इन दोनों के बीच में दूरियां भी आने लगी थी और इस तरह से कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। और हमें यहाँ सैम के बारे में पता चल जाता है कि उसका एक पास्ट रह चुका है। उसी वजह से वो जेट के रिलेशनशिप के लिए भी डर रहा है। जेट को एक दिन सैम की दोस्त नजर आती है जिसका काना नाम है। वो उससे मिलता है और पूछता है कि सैम मुझे आजकल दिखाई नहीं दे रहा, वो कहाँ पे है। तो काना कहती है कि सैम आजकल तुम्हारे पास में ही है, मेरे पास में तो वो बहुत ही कम रहता है, इसीलिए तुम उसका ख्याल रखना। इसीलिए रात होते ही जेट यहाँ से सैम के घर चला जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे पास सोना चाहता हूँ। लेकिन सैम जेट के साथ में नहीं सोता, उसे वो अलग से बिस्तर देता है। लेकिन ये चीज़ जेट को समझ में नहीं आती कि वो मुझे खुद से दूर क्यों कर रहा है। लेकिन एक दिन जेट जब यहाँ से गुजर रहा था
तब उसे महंगी गाड़ी के अंदर बैठा हुआ एक इंसान नजर आता है जिसका केएस नाम है, जो कि एक सिंगर बन चुका है। वो जेट को देखता है और उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। ये वही केएस है जिसके पैर में सैम पागल था कुछ साल पहले। केएस यहाँ पे जेट को लिफ्ट देता है और ये दोनों गाड़ी में बैठ के यहाँ से चले जाते हैं। तो इस तरह से ये दोनों एक साथ भी रात बिताते हैं। लेकिन सैम को अपने ऊपर बहुत गिल्टी महसूस होता है कि मैंने ऐसे किसी के साथ में रात कैसे बिता ली। हालांकि मैं तो सैम से प्यार करता हूँ। उसी वजह से वो फैसला करता है कि मैं सैम को सारी सच्चाई बता दूंगा। तभी यहाँ पे गेम खेलते वक्त जेट के पैर में चोट लग जाती है। सैम उसे उठाता है और जेट के ही घर में लेके जाता है, जहाँ उसके पैर को ठीक करने की कोशिश करता है। लेकिन हमें पता चलता है कि सैम ने एक इंसान से और दोस्ती कर ली थी जिसका केएस नाम है, और वो केएस जेट के ही घर पे आ जाता है। और सेम उसी टाइम पे सैम भी वहीं पे मौजूद था। जेट यहाँ केएस को देख लेता है। उसे अपना पास्ट नजर आने लग जाता है क्योंकि उसने केएस के साथ में बहुत अच्छे लम्हे गुजारे थे। तब सैम बिना किसी को बोले यहाँ से चला जाता है और फिर यहाँ से केएस भी चला जाता है। लेकिन जेट सैम को इस तरह से नहीं खोल सकता, इसीलिए वो उसके घर पे जाता है और दरवाजे की घंटी बजाता है। सैम दरवाज़ा नहीं खोलना चाहता, लेकिन थक हार कर वो दरवाजे को खोल ही देता है। जेट उससे हर चीज़ के लिए माफ़ी मांगता है। तब ये दोनों एक बार फिर से एक दूसरे के करीब आते हैं, एक दूसरे को किस करते हैं और एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन ठीक उसी वक्त सैम के मॉम डैड यहाँ पे आ जाते हैं। उसी वजह से जेट को यहाँ से जाना पड़ता है। उसके मॉम डैड सैम को कहते हैं कि तुम ये सब मत करो क्योंकि तुम इनके लिए नहीं बने। तुम एक नॉर्मल इंसान बनने की कोशिश करो, कोई अच्छी सी लड़की देखो और उसके साथ में शादी करो। इस तरह से लड़कों के साथ में मत रहो क्योंकि तुम एक पुलिस वाले हो, अगर किसी को पता चलेगा तो तुम्हारी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी। तो सैम अपने पेरेंट्स को समझाता है कि ठीक है, मैं आगे से यही काम करूँगा, यानी मैं किसी और के साथ में नहीं रहूँगा। और वो अकेला कमरे में आ जाता है और वहाँ पे आके रोने लग जाता है। और आखिरी बार वो अपने दोस्त जेट के लिए लेटर लिखता है। और जेट जब अगली सुबह अपने घर में था तब वहाँ पे काना आती है, जो कि सैम की दोस्त है। वो यहाँ पे जेट के लिए लेटर लेके आई है और वो उसे लेटर दे देती है। अब जेट इस लेटर को पढ़ने लगता है। लेटर के साथ में उस अखबार की कटिंग भी थी। ये एक एडवर्टाइज था। मूवी की शुरुआत में किसी दोस्त ने जेट का एडवर्टाइज अखबार में छपवा दिया था और सैम ने इस लेटर के अंदर ये लिखा हुआ है कि मुझे तुम्हारी सच्चाई पता चल गई थी, लेकिन फिर भी मुझे तुमसे प्यार था, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन हमारी फैमिली इस रिलेशनशिप को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। उसी वजह से मैं तुमसे दूर जाना चाहता हूँ क्योंकि हम दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है। लेकिन सच बताऊँ तो मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाऊंगा। और इस तरह से ये लेटर पढ़कर जेट की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब वो पूरी तरह से अकेला पड़ जाता है और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पे पूरी हो जाती है। दोस्तों, हमारी लाइफ में कुछ ऐसे इंसान आते हैं जिनका ऑलरेडी कोई पास्ट होता है और उसी पास्ट की वजह से वो अपने रिलेशनशिप को कभी आगे नहीं बढ़ाते क्योंकि उनके अंदर डर होता है कहीं जो पास्ट के अंदर तुम्हारे साथ में हुआ वो इस वक्त ना हो जाए। इसीलिए ऐसे इंसान को कोऑपरेट करें, उन्हें विश्वास दिलाएं कि ऐसा तुम्हारे साथ में आगे कभी नहीं होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सैम की तरह होते हैं, जो प्यार तो करना चाहते हैं लेकिन फैमिली या सोसाइटी के दबाव में आके उस रिलेशनशिप को त्यागना पड़ता है, जैसे कि सैम ने त्याग दिया। सैम को पता था मैं जेट को पसंद करता हूँ, लेकिन फिर भी उसने अपने माँ बाप के कहने पे नॉर्मल बनने की कोशिश की। अगर आपका कोई पास्ट है और आप किसी नए रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं और अगर आप सामने वाले के साथ कंफर्टेबल महसूस करते हैं तो अपने पास्ट को बता सकते हैं ताकि वो आपको आपके पास्ट के साथ में एक्सेप्ट कर सके। और हमेशा कोशिश यही करना कि रिलेशनशिप को कभी खत्म ना करे या किसी का साथ बीच में ना छोड़े, क्योंकि अक्सर जब ऐसे इंसान का हाथ छूट जाता है तो वो हाथ कभी वापस नहीं मिलता और ना ही कभी वैसा रिलेशनशिप मिलता है। बाकी इस मूवी के बारे में आपकी क्या राय है? आपने इस मूवी से क्या सीखा है? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपकी भी कोई फेवरेट मूवी है जो आप देखना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मूवी का नाम जरूर बताना। हम देर सवेर उस मूवी को जरूर एक्सप्लेन करेंगे। तब तक खुश रहें और अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।